नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल प्रसाद या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अब हम जानेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है और मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कई बार परीक्षा में इस तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है कि मानस का हंस किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा तुलसीदास। अब आपने बताना है कि तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास को मानस का हंस अमृतलाल नागर ने कहा है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि खंजर नयन किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा? बताइए, खंजर नयन किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। खंजर नयन सूरदास को कहा जाता है और मानस का हंस तुलसीदास को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दामोदर पंडित, ज्योतिरी श्रवण ठाकुर या विद्यापति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरी श्रवण ठाकुर है। ये मैथिली हिंदी में रचित है, ठीक है, और 8 अध्यायों में विभाजित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी काव्य में एकमात्र महिला साधिका का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है सहजोबाई, दयाबाई, राबिया या अंडाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि सूफी काव्य में एकमात्र महिला साधिका का क्या नाम है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सूफी काव्य में एकमात्र महिला साधिका, उनका नाम था राबिया, ठीक है। सहजोबाई और दयाबाई जो है ये संत काव्य से संबंधित है और अंडाल आलवार महिला थी। आलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताइए, आलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12, जिनमें से अंडाल नाम की भी एक महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? आपके पास ऑप्शन है शुक-शुकी संवाद, प्रेमी प्रेमिका संवाद, भृंग भृंगी संवाद या उद्धव गोपी संवाद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है और साथ में ये भी बताना है कि किस भाषा में जो है कीर्तिलता की रचना की गई है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विद्यापति की रचना जो कीर्तिलता है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में की गई है इसकी रचना, ठीक है। किस भाषा में? तो अवध में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है विचार और वितर्क, हिंदी साहित्य की भूमिका, अनामदास का पोता या सो अजान एक सुजान। तो आप लोगों ने बताना है कि इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि अगर यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है तो किसकी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सो अजान एक सुजान हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बालकृष्ण भट्ट की, ठीक है। 1892 ईस्वी का उपन्यास है ये इनका। हमारा अगला प्रश्न है,
कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिचंद, मैथिली शरण गुप्त या नाथूराम शर्मा शंकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, नाथूराम शर्मा शंकर को दी गई थी। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी में। ठीक है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, वह रचना है गर्भरंडा रहस्य। हमारा अगला प्रश्न है, अपयश शब्द में उपसर्ग है। आपके पास ऑप्शन है यश, अप, पेश या अपि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपयश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले, शब्द के पहले जुड़ते हैं या शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो बताइए। अपयश शब्द में उपसर्ग है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपयश शब्द में अप उपसर्ग है। उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर में कितने पद हैं? आपके पास ऑप्शन है 5348, 4396, 4936 या 5480। तो आप लोगों ने बताना है कि सूरसागर में कितने पद हैं। सूरसागर जो कि सूरदास जी की रचना है, इसमें कितने पद हैं? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरसागर में कुल कितने पद हैं? तो 4936। यह सूरदास जी की रचना है। ठीक है। और इसमें कितने स्कंद हैं? कई बार स्कंद भी पूछे जाते हैं, तो इसमें 12 स्कंद हैं। ठीक है। और 4936 पद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अबुल हसन किस कवि का वास्तविक नाम था? आपके पास ऑप्शन है रहीम, बोधा, आलम या अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अबुल हसन किसका वास्तविक नाम था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? आपके पास ऑप्शन है गयासुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्यादा अपने कम पराई के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, ज्यादा अपने कम पराई के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है। किस विधा की रचना है ये? संस्मरण है ये। ठीक है। ये एक संस्मरण है उपेंद्र नाथ अश्क का 1959 ईस्वी का, ज्यादा अपनी कम पराई। हमारा अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने बताना है कि देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने माना है और ये देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1804 ईस्वी या 1905 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई?
और किसने की ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, किसने की थी? तो लॉर्ड वेलचेली ने। हमारा अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है नारी शोषण, सांप्रदायिकता, जातिवाद या युद्ध की समस्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है और साथ में ये भी बताना है कि किसके द्वारा रचित है ये नाटक। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कोर्ट मार्शल नाटक जो है वो जातिवादी समस्या पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री या लीलाधर जगुड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका है ये? लीलाधर जगुड़ी का। हमारा अगला प्रश्न है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी पंक्ति है? आपके पास ऑप्शन है त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल या मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और किस कविता से ली गई है ये पंक्ति, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुदामा पांडे धूमिल की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, किस रचना से ली गई है? तो मोचीराम से। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? आपके पास ऑप्शन है पिता, पुरस्कार, ठाकुर का कुआं या कोसी का घटवार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर पे कर देना। बताइए लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। लक्ष्मा जो है वो कोसी का घटवार इसका पात्र है। ठीक है, आपने बताना है कि कोसी का घटवार कहानी इसके कहानीकार कौन है। बताइए किसकी कहानी है ये? बिल्कुल सही, शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। और अब बताइए कि पिता कहानी जो है इसके कहानीकार कौन है? पिता ज्ञान रंजन की कहानी है, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है और ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। आपके पास ऑप्शन है प्रिया नीलकंठी, जिंदगी मुस्कुराई, तुम चंदन हम पानी या अशोक के फूल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अब हम बात करेंगे कि प्रिया नीलकंठी इसके निबंधकार कौन है। बताइए। प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है ये? तो कुबेरनाथ राय का। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, जिंदगी मुस्काई। ठीक है, और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा निबंध राष्ट्रीय भावना से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बादशाह दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो, भारतवर्ष या पांचवें पैगंबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा निबंध राष्ट्रीय भावना से संबंधित है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो ये भारतेंदु जी का राष्ट्रीय भावना से संबंधित निबंध है। अब हम बात करेंगे कि बादशाह दर्पण ये किससे संबंधित है? तो ये इतिहास संबंधी निबंध है। ठीक है, और भारतवर्ष
धर्म संबंधी है, और पांचवें पैगंबर तो जीवन चरित्र संबंधी निबंध हैं। भारतेंदु जी के ही ये सारे निबंध हैं। ठीक है, तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।